नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज अपने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम करने जा रहे हैं। कुछ जो एग्ज़ाम है उनमें लिखा होता है 1857 की क्रांति, कुछ में 1857 का विद्रोह और कुछ में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी। तो अपने टाइम वेस्ट न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। जो 1857 की क्रांति हुई या स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसका कारण क्या था? अचानक कभी भी इतने बड़े लेवल पर विद्रोह नहीं होता। भी कुछ छोटी छोटी घटनाएं होती है जो उस विद्रोह को करने के लिए उत्तेजित करती है। ठीक है, तो इसके लिए भी अनेक ऐसी घटनाएं थी, जैसे अंग्रेजों द्वारा धीरे धीरे राजाओं की शक्तियों को समाप्त करना, या जो प्राचीन काल से परंपराएं चलती आ रही थी उन परंपराओं को धीरे धीरे खत्म करना, जैसे बाल विवाह था, विधवा विवाह था, या डाकण प्रथा पर रोक थी। बहुत से ऐसे छोटे छोटे कारण थे जो लगा कि जिससे जन भावना में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठेस पहुंच रही है। इसके अलावा अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में धीरे धीरे एक द्वेष भी पैदा हो रहा था और अंग्रेजों के अत्याचार से भी वो परेशान थे। तो अनेक कारण थे जिसके कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है आरंभ हुआ। भी क्लियर है। फिर बात करते हैं। भी देखो, ये अपना भारत है भी, ठीक है। यहां पर एक जाति निवास करती थी भी उस समय, पिंडारी, और यहां पर थे भी मराठा। ठीक है, तो ये पिंडारी और मराठा थे, ये अपना उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया। तो इन दोनों ही जातियां थी, उनका प्रमुख कार्य था लूट पाट करना भी। ठीक है, तो इन लूटपाट से क्या था, जो शासक थे वो परेशान हो गए थे भी। तो पिंडारी थे वो तो सिंध में थे, और जो मराठा थे वो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में आसपास थे भी। तो सिंध का तो अपने राजस्थान में हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो अपने ज़्यादा नुकसान हुआ वो किससे हुआ, मराठों से हुआ भी। तो 1711 के आसपास मराठों ने दक्षिणी प्रांत में मंदसौर के आसपास लूटपाट मचाई, और उसी समय उन्होंने क्या किया, दक्षिणी मेवाड़ था उसके भी कुछ प्रांतों में लूटपाट की भी। इससे क्या हुआ, जो शासक थे वो परेशान हो गए भी, और अकेला मेवाड़ में आक्रमण हुआ, वहां लूटपाट हुई, तो अन्य राजाओं को इससे कोई लेना देना नहीं था भी। ठीक है, तो धीरे धीरे इन मराठों को क्या हुआ, इनमें जोश आने लग गया है। ठीक है, कि हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं सन 1711 की। सन 1711 में क्या हुआ, दक्षिणी मेवाड़ में क्या की, इन्होंने लूटपाट की। ठीक है, तो उस समय लूटपाट की तो इनको राजस्थान में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। फिर इनको प्रथम बार 1734 में भी, याद रखना महत्वपूर्ण है, प्रथम बार हस्तक्षेप का मौका भी कहाँ मिला, बूंदी रियासत में। कब मिला, अप्रैल 1734 में भी। क्यों मिला, बूंदी के दो शासक थे भी, एक दलेल सिंह, ठीक है, और एक थे बुद्ध सिंह भी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बुद्ध सिंह था, यह शासक था बूंदी का भी। इस बुद्ध सिंह को क्या किया, पदच्युत कर दिया भी, यानी कि पद से हटा दिया। ठीक है, किसने, दलेल सिंह ने। तो इस बुद्ध सिंह ने सहायता मांगी, किससे, मराठों से। ठीक है, इस बुद्ध सिंह ने सहायता मांगी मराठों से, और मराठों की सहायता से दलेल सिंह को क्या कर दिया, हटा दिया, और बूंदी का शासक बना दिया किसको, बुद्ध सिंह को। ठीक है, इसको बना दिया इन्होंने शासक भी।
तो अब अंग्रेजों को मराठों को प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में हस्तक्षेप का मौका मिल गया, क्योंकि उनको निमंत्रण दे दिया था किसने? बुद्ध सिंह ने। ठीक है, हटा दिया किसको? दलेल सिंह को। बना दिया किसको? बुद्ध सिंह को। और उसके बाद मराठों को लगा अब अपना राजस्थान में काम तैयार है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? मराठों ने पूरे राजस्थान के अंदर धीरे धीरे हस्तक्षेप प्रारंभ करने का दिया। जो उस समय 20 रियासतें थी, उन 20 में से 18 रियासतों पर इन्होंने क्या कर लिया? धीरे धीरे लूटपाट करना और अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया भी। जो 20 रियासतें थी उनमें 17 राजपूतों की थी, 2 जाटों की थी और एक पिंडारियों की थी। क्लियर है? अब सिर्फ जैसलमेर और बीकानेर, ये 2 रियासतें क्या थी? बची रही भी। किससे? मराठा हस्तक्षेप से भी। ये 2 ही रियासतें बची, बाकी सभी रियासतों में इन्होंने हस्तक्षेप किया भी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी 2 रियासतें थी जो मराठा हस्तक्षेप से बची रही? जैसलमेर और बीकानेर भी। क्लियर है? अब देखो, अब मराठों से क्या हुआ? परेशान हो गए भी। तो अब इन मराठों से बचने के लिए 17 जुलाई 1734 को एक हुरडा सम्मेलन हुआ भी। तो ये हुरडा सम्मेलन क्या हुआ? हुरडा नामक स्थान है भीलवाड़ा में। ठीक है, इसमें जयपुर के शासक ने भी भाग लिया, मेवाड़ के भी भाग लिया, किशनगढ़ के भी भाग लिया और इन्होंने योजना बनाई कि किस तरह मराठों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। लेकिन यह योजना आपसी तालमेल के अभाव के कारण सफल नहीं हो पाई भी। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सका है भी हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को संग्राम सिंह ने बुलाया भी। कहाँ हुआ? भीलवाड़ा के अंदर। क्लियर है? फिर जब इससे भी बात न बनी तो राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा अंग्रेज हैं वो अपनी सहायता करेंगे। ठीक है, तो राजाओं ने क्या की? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की भी। सहायक संधि की भी। ठीक है, इस सहायक संधि का जनक माना जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को, जो भारत का क्या था उस टाइम? गवर्नर जनरल था भी। तो इस लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में एक संधि की योजना लेके आया जिसे कहते हैं सहायक संधि। अब देखिए, एक संधि होती है और एक सहायक संधि होती है। संधि का मतलब क्या हुआ? सपोज करो ये कोई ए राज्य है और ये बी राज्य है, इन दोनों के बीच में संधि होगी भी, ये मेरा क्षेत्र है ये तेरा क्षेत्र है, तू तेरे पे काम कर मैं मेरे पे काम करूंगा, बात खत्म। ठीक है, अब सपोज करो एक जेड राज्य भी है, इस जेड राज्य ने ए पर आक्रमण कर दिया, तो अब अगर सिर्फ संधि की हुई है तो बी को क्या आपत्ति है? भी कर तो कर, मेरा क्या जाता है। ठीक है, तो सहायक संधि क्या कहती है? अगर ए पर किसी तरह का संकट आता है तो ये बी वाला सहायता करेगा और बी पर संकट आता है तो ए वाला सहायता करेगा। यानी कि इस ए राज्य पर जेड राज्य ने आक्रमण कर दिया तो ये बी राज्य वाला उसको सहायता उपलब्ध कराएगा, बी पर कर दिया तो ए वाला सहायता उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी रियासत पर, सपोज करो मेवाड़ रियासत पर कोई आक्रमण हुआ तो अंग्रेज उसको सहायता उपलब्ध कराएंगे, और अंग्रेजों पर आक्रमण हुआ तो मेवाड़ रियासत वाले उसको सहायता उपलब्ध कराएंगे। ये क्या कहलाती है? अभी सहायक संधि कहलाती है। ठीक है, सहायक संधि का जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। तो जब 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी पीएम कौन था? भी पामस्टन। एग्जाम में पूछा जा चुका है भी, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था भी। ठीक है, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भी
लॉर्ड कैनिंग भी। गवर्नर जनरल जीजी लिख देता हूं, लॉर्ड कैनिंग भी कब है? 1857 की क्रांति के समय में। क्लियर है? तो मराठों का लूटपाट करना था। सबसे पहले 1711 में दक्षिणी मेवाड़ पर लूटपाट की, फिर 1734 में प्रथम बार हस्तक्षेप किया बूंदी में, और दलेल सिंह ने बुद्ध सिंह को पद से हटा दिया। तो बुद्ध सिंह ने सहायता मांगी मराठों से, और मराठों की सहायता से दलेल खां को हटाकर बुद्ध सिंह को वहां का शासक बना दिया भी। तो मराठों से परेशान मराठाओं से राजपूत शासकों ने क्या किया? 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन बुलाया भीलवाड़ा के अंदर, लेकिन यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। जैसलमेर व बीकानेर रियासतें ऐसी थी जहां पर मराठों ने हस्तक्षेप नहीं किया। राजाओं ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। सहायक संधि का जनक था लॉर्ड वेलेस्ली, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टन, और गवर्नर जनरल था भारत का वो लॉर्ड कैनिंग था भी। क्लियर है? अब देखो, इसी सहायक संधि के तहत राजस्थान के अंदर एक पद बनाया गया एजीजी का। ठीक है? तो राजस्थान में प्रथम बार सहायक संधि की भी। ठीक है? फिर बात करेंगे अंतिम बार सहायक संधि की भी। ठीक है? रियासत की बात करते हैं। मैंने कहा था 20 रियासतें हैं। तो सबसे पहले क्या किया? करौली के शासक थे हरबख्शपाल, उन्होंने सहायक संधि की भी। करौली रियासत के हरबख्शपाल ने भी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है किसने की थी? करौली के हरबख्शपाल ने की थी। ठीक है? फिर अंतिम बार किसने की? सिरोही के शिव सिंह ने, शिव सिंह सिरोही ने अंतिम बार सहायक संधि की 1823 के अंदर। तो हरबख्शपाल ने सर्वप्रथम शुरुआत जो सहायक संधि की वो की थी 15 नवंबर 1817 को। एग्जाम में तारीखें भी पूछने लगे हैं भी। कब की? 15 नवंबर 1817 को की भी। अंतिम बार शिव सिंह ने कब की? 11 सितंबर 1823 को। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतिम बार किसने की थी? सिरोही के शिव सिंह ने की थी 11 सितंबर 1823 को, और प्रथम बार उल्लंघन भी इन्होंने किया था। क्लियर है? फिर एक कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है विस्तृत सहायक संधि किस रियासत ने की थी भी? तो कोटा के जालिम सिंह ने। इन्होंने क्या किया? विस्तृत रूप से डिटेल रूप में सहायक संधि की थी। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। ठीक है? कब की थी? 26 दिसंबर 1817 को। तो प्रथम बार करौली के हरबख्शपाल ने 15 नवंबर 1817 को, एक महीने बाद लगभग विस्तृत संधि की कोटा के जालिम सिंह ने, और सिरोही के शिव सिंह ने की थी अंतिम बार 11 सितंबर 1823 को। क्लियर है? इसी सहायक संधि के तहत राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। याद रखना महत्वपूर्ण है। राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? 1832 में। किसके तहत? सहायक संधि के तहत भी। और सहायक संधि किसके साथ हुई थी भी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्योंकि उस समय भारत का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था भी। क्लियर है? इसी राजपुताना रेजिडेंसी के तहत एक पद का सृजन किया गया, और वो पद था AGG, मीन्स एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है? एजेंट टू गवर्नर जनरल में। राजस्थान का प्रथम AGG भी कौन था? मिस्टर
लॉकेट भी, यही पढ़ा है अपने। प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट था भी। जबकि थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती 2015, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्वेश्चन आया था, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो उसके अंदर मिस्टर लॉकेट ऑप्शन में नहीं था। वहां पर जो ऑप्शन था वहां पर उन्होंने सही माना, मिस्टर लॉकेट को न देकर उन्होंने दिया हुआ था डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अगर वहां पर मिस्टर लॉकेट ऑप्शन में नहीं है तो अपने को क्या करना आंसर? डेविड ऑक्टरलोनी, क्योंकि 2015 का जो आरपीएससी एग्जाम, थर्ड ग्रेड एग्जाम हुआ था बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर डेविड ऑक्टरलोनी को सही माना गया है अभी। और हमने इसके विरुद्ध जब कोर्ट में याचिका लगाई तो उन्होंने कहा उपयुक्त ऑप्शन के अनुसार ये सही है भी, तो इसी को आंसर को फाइनल माना गया। दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, अगर आ भी जाए तो मिस्टर लॉकेट कर देना। क्लियर है? तो प्रथम बार सहायक संधि की करौली के हरबख्शपाल ने, अंतिम बार की सिरोही के शिव सिंह ने, विस्तृत संधि की कोटा के जालिम सिंह ने भी। राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में और एक पद बनाया गया एजेंट टू गवर्नर जनरल भी। और राजस्थान का जो प्रथम एजीजी था वो था मिस्टर लॉकेट या डेविड ऑक्टरलोनी भी। अब इस एजीजी का जो कार्यालय था वो था भी अजमेर में, ठीक है। लेकिन ग्रीष्म काल में क्या कर लेते, ग्रीष्मकालीन कहाँ चले जाते थे भी? आबू में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई ठंडे प्रांत के रहने वाले हैं, गर्मी लगती है। तो ये ग्रीष्मकालीन अगर पूछ लेते तो कार्यालय क्या कहलाता है इनका? माउंट आबू था। वैसे कहाँ था? अजमेर में था भी, क्योंकि 1832 के अंदर ही अजमेर में कमिश्नरी की स्थापना हुई थी। 1832 में अजमेर में कमिश्नरी की स्थापना हुई। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, अजमेर में ही ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का तोपखाना व शस्त्रागार था। मतलब अंग्रेजों का असला बारूद सारा यहाँ पर था। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर भी। ठीक है। और इसकी जो निगरानी करने के लिए उन्हें रखी हुई थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, वो आगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब इस जो तोपखाना व शस्त्रागार था, इसकी रखवाली कर रही थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री भी। ये क्या कर रही थी? इसकी सुरक्षा कर रही थी। क्लियर है? तो सुरक्षा में थी वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तोपखाना था, शस्त्रागार था, उसकी भी। ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी भी। उन 6 सैनिक छावनियों में कितनी थी भी? 6 थी। कुल सैनिक लगभग 5000 सैनिक थे भी। ठीक है। 6 सैनिक छावनी थी और 5000 के लगभग सैनिक थे भी। ठीक है। और अधिकारी इन 5000 सैनिकों पर 30 अधिकारी नियुक्त थे। और सबसे बड़ी बात, इन सैनिक छावनियों में कोई भी भारतीय नहीं था। जो अधिकारी थे उनमें कोई भी भारतीय अधिकारी नहीं था।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जो 5000 सैनिक छावनी थे, इन सैनिकों में एक भी अंग्रेज नहीं था। ठीक है, तो 6 सैनिक छावनियां थी, लगभग 5000 सैनिक थे। ठीक है, लगभग कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली तो है नहीं, लगभग अनुमानित है 5000 सैनिक थे और अधिकारी थे 30 में कोई भी भारतीय नहीं था। और इन 5000 सैनिकों में एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, सभी के सभी भारतीय सैनिक थे भी। ठीक है, तो सहायक संधि करौली के हरबख्शपाल ने, फिर अंतिम बार शिव सिंह ने। 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट या डेविड ऑक्टरलॉनी, कार्यालय बनाया गया अजमेर में, ग्रीष्मकालीन कार्यालय आबू में। 1832 में अजमेर में कमिश्नरी की स्थापना हुई और इसका तोपखाना या शास्त्रागार था, जिसकी सुरक्षा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कर रही थी। 6 सैनिक छावनी थी, लगभग 5000 सैनिक थे, जिनमें कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। क्लियर है। फिर है जो 1857 की क्रांति हुई, उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान ऐसा ही है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार आकृति में, क्योंकि अपने एग्जाम के अंदर मैप बनाना नहीं आता है, नहीं आता ना, अपने को तो पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर क्या है। तो एक सैनिक छावनी थी इस जगह पर नसीराबाद भी, और नसीराबाद, और इसी के पास एक और सैनिक छावनी थी ब्यावर भी। ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं? अजमेर के अंदर है भी। ठीक, ये नसीराबाद की छावनी थी, ये सबसे शक्तिशाली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या थे भी, सेना बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी और अजमेर का जो कमिश्नरी था यहीं पर था भी। ठीक है, आज भी तो नसीराबाद कंटेनमेंट जोन के अंदर आता है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र कंटेनमेंट जोन है। दूसरी थी ब्यावर, ब्यावर भी कहाँ पर है? अजमेर में। फिर यहाँ पर थी खेरवाड़ा भी, और खेरवाड़ा है उदयपुर के अंदर, यानी कि उस समय बात करें तो मेवाड़ के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पर एक सैनिक छावनी थी नीमच, जो कहाँ पर है? एमपी में। लेकिन यह क्या थी? ये दोनों सैनिक छावनियाँ मेवाड़ जो रीजन था, क्षेत्र था, उसके अंदर शामिल थी। कौन सी? खेरवाड़ा और नीमच। ठीक है, दोनों किसके अंदर थी? मेवाड़ जो राज्य था, रियासत थी, उसके अधीन थी। ठीक है, फिर यहाँ पर एक सैनिक छावनी थी एरिनपुरा सैनिक छावनी भी, एरिनपुरा। और एरिनपुरा है कहाँ पर है? पाली में, लेकिन आती किसमें? मारवाड़ में। मारवाड़ जो क्षेत्र है उसके अंदर शामिल किया गया किसको? एरिनपुरा सैनिक छावनी को। ठीक है, तो नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच, और एक और कौन सी बच गई भी? देवली। यहाँ पर थी देवली, और देवली थी भी टोंक में, देवली टोंक में। क्लियर है? तो 6 सैनिक छावनी थी। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की 1857 के दौरान सैनिक छावनी थी या कौन सी नहीं थी? तो 6 के 6 को अपने को याद होना चाहिए भी। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। एक लड़की थी भी एनी, ठीक है, और वह क्या थी? मेरी दोस्त थी भी, मेरी क्या थी? दोस्त थी भी। ठीक है, दोस्त ही साथ पढ़ते थे। हमने कहा चलो ठीक है, कसमें वादे खाई, अपने कल को शादी करेंगे। तो लेकिन समय ने परिवर्तन खाया और मैंने उसके साथ शादी न करके किसी और के साथ शादी करने का प्लान कर लिया। तो मैंने उस एनी को कहा भाई तू एक काम करना यार, दोस्त है, शादी में तो आना। ठीक है, तो मैंने जब उसको शादी में बुलाया तो वह मेरी शादी में नहीं आई। तो एनी ने क्या किया? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। शादी को मारवाड़ी में ब्याह ही कहते हैं लोकल भाषा में। तो एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। किसने? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। इस ए से एरिनपुरा भी, ठीक है, नी से नीमच, न से नसीराबाद, ब्या से ब्यावर, दे से देवली और ख से खेरवाड़ा। याद हो गई होगी? एनी ने मेरा ब्याह
नहीं देखा। ए से एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा भी। तो कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी भी। क्लियर है। फिर 10 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने पहुंचे दिल्ली भी, और क्रांति का क्या हो गया? शुभारंभ हो गया। याद रखना भी, 10 मई 1857 को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। मेरठ छावनी में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ। वहां से सैनिक पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली जाकर उन्होंने लाल किले को घेर लिया। लाल किले को घेरकर उस समय भारत के जो सम्राट थे, राजा थे, वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। और उनको जाकर कहा, महाराज आप हमारी सेना का नेतृत्व करो। तो बहादुर शाह ने कहा भी मैं काफ़ी उम्र दराज हूँ, तो मेरे से तो नेतृत्व नहीं होगा। लेकिन सैनिकों ने बार बार आग्रह किया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं नेतृत्व करना स्वीकार करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से, 1857 की क्रांति का भारत में नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। क्लियर है। ये वही है भी बहादुर शाह जिनको रंगून जेल भेज दिया गया था, पुत्रों को मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर है। अब इस क्रांति की सूचना पहुंची भी राजस्थान में 28 मई को। याद रखना, राजस्थान में सूचना पहुंची कब है? 28 मई को भी। ठीक है भाई। सूचना पहुंची नहीं, सूचना पहुंची थी 19 मई को, और मई गर्मियों का टाइम है। तो उस समय जो एजीजी थे वो कहाँ पर थे भी? आबू के अंदर। ये भी याद रखना है। तो 19 मई को राजस्थान में सूचना पहुंची और एजीजी थे आबू में। और उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे भी? पैट्रिक लॉरेंस भी। प्रथम तो कौन थे? मिस्टर लॉकेट या डेविड ओक्टलोनी। और 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस भी। उनके पास सूचना पहुंची दिल्ली के अंदर विद्रोह हो गया, आपके यहाँ पर भी विद्रोह हो सकता है भी। जब इस बात की उनके पास सूचना पहुंची तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने लगा भी सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जा रहा है। तो जो शास्त्रागार की सुरक्षा कर रही थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, उसको वहां से हटा दिया गया, उनको नसीराबाद स्थानांतरण कर दिया गया। जब उनको नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया गया तो सैनिकों को लगा भी हमारी जो देशभक्ति है उसका क्या किया जा रहा है? अपमान किया जा रहा है ना। भी हम तो ईमानदार थे लेकिन फिर भी हम पर शक किया जा रहा है। तो सैनिकों में क्या हुआ? विद्रोह की भावना वहां से जागृत हो गई। क्लियर है। फिर बात करते हैं जो 1857 की क्रांति के दौरान प्रमुख रियासतें, उनके शासक और उनके पॉलिटिकल एजेंट की, उसके बाद विस्तृत रूप से इसको आगे अध्ययन करेंगे। तो कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। कौन सी? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, एरनपुरा पाली के अंदर जो मारवाड़ रियासत में थी, नीमच और खेरवाड़ा मेवाड़ के अधीन थी, देवली टोंक में, नसीराबाद और ब्यावर दोनों अजमेर में, और सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। 10 मई 1857 को क्रांतिकारी पहुंचे दिल्ली और क्रांति का हो गया शुभारंभ। सूचना पहुंची एजीजी के पास 19 मई को, उसमें आबू में थे, और एजीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट थे भी। क्लियर। अब बात करते हैं एक टेबल बनाना और इस टेबल को रट लेना भी। ठीक है। इस टेबल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो रियासत, शासक और पॉलिटिकल एजेंट भी, पीए। ये पीए क्या था? अब पीए यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट नहीं है भी, यहाँ पर क्या है? पॉलिटिकल एजेंट भी।
अब पूरे राजस्थान के अंदर तो क्या बना दिया गया, एक एजीजी बना गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब ये एजीजी तो एक स्थान पर ही रहेगा, रियासतें उस समय कितनी थी, 20 थी। तो क्या किया गया, हर रियासत के अंदर इन्होंने अपना एक प्रशासक नियुक्त कर दिया, भी एजेंट नियुक्त कर दिया, और उसको कहा गया पॉलिटिकल एजेंट भी। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ रियासत की, फिर बात करते हैं मारवाड़ रियासत की। तो मेवाड़ के उस समय शासक थे स्वरूप सिंह भी, ठीक है, और पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर शावर्स भी, मेजर शावर्स। मारवाड़ के जो शासक थे वो थे तखत सिंह भी, और उसमें पॉलिटिकल एजेंट थे मोक मेंशन भी, मोक मेशन, ठीक है। तो मेवाड़ को तो थे स्वरूप सिंह और मेजर शावर्स, और मारवाड़ के थे तखत सिंह और मोक मेंशन भी। फिर बात करते हैं आमेर और कोटा के। आमेर के जो शासक थे वो थे राम सिंह द्वितीय भी, और कोटा के भी शासक थे, उनका नाम भी क्या था, राम सिंह द्वितीय भी। तो दोनों ही जगह क्या थे, राम सिंह द्वितीय थे, कोटा में भी और आमेर के अंदर भी। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर ईडन, और यहाँ का तो था वो था मेजर बर्टन भी, ठीक है। इनको याद कराऊंगा, 5 मिनट वेट कर, उसके बाद इसको याद भी करेंगे। फिर है भरतपुर और सिरोही, ठीक है। भरतपुर के शासक थे वो थे जसवंत सिंह, ठीक है, और शासक जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मोरिसन भी। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। भरतपुर के शासक कौन थे भी, जसवंत सिंह थे, और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मोरिसन थे। सिरोही के शासक थे शिव सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट थे वो जेडी हॉल भी, जेडी हॉल थे, ठीक है। अब यहाँ तक इनको याद करते हैं। इसके अलावा करौली में मदनपाल थे, सिरोही में शिव, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह थे, अलवर में विनय सिंह थे, बीकानेर में सरदार सिंह थे। उनको साथ के साथ पढ़ते जाएंगे जब आगे पढ़ेंगे। मेन इतना याद रखना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हुआ, विद्रोह प्रबल हुआ था, ठीक है। अब देखो मेवाड़, मेवाड़ मतलब उदयपुर। ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। सूर्य उदय होते ही, सूर्य उदय होते ही नहाना चाहिए भी, और नहाने को अंग्रेजी में कहते हैं शावर। क्या लेना चाहिए भी, सुबह उदय होते ही शावर लेना चाहिए भी, ठीक है। तो अपना तो देखो साथ के साथ याद करें, सूर्य उदय होते क्या लेना चाहिए, शावर। उदय से उदयपुर यानी कि मेवाड़, और शावर मतलब स्नान, शावर सा शावर्स। तो उदयपुर का शावर्स शासक कौन था, शावर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, रूप निखरता है। तो सूर्य उदय होते ही शावर लेने से रूप निखरता है। तो उदय से उदयपुर या मेवाड़, शावर से शावर्स, और रूप निखरने से स्वरूप सिंह। याद हो जाएगा, सूर्य उदय होते ही शावर लेना चाहिए, उदय से उदयपुर या मेवाड़, शावर से शावर्स, और रूप से स्वरूप सिंह भी, ठीक है। फिर दूसरी बार बात करते हैं मारवाड़ के तखत सिंह, ठीक है। तो जो मारी तख्ती है, पुराने टाइम में क्या करते थे भी, स्कूलों में लिखने के लिए पाटी या तख्ती का यूज करते थे। मारी तख्ती है उसको मेंशन करो भी, मेंशन है करो, मारी तख्ती को मेंशन करो, मारी तख्ती को मेंशन है करो भी।
11:30 हो गया, चलो छोटा। तो मारी तख्ती को मेंशन करो अभी, ठीक है। तो मारी मतलब मारवाड़, तख्ती मतलब तखत सिंह, मेंशन मतलब मोक मेंशन, याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं आमेर की। राम जी आम खाने ईडन गार्डन गए भी, ईडन गार्डन गए भी। नाम सुना होगा ईडन गार्डन का। ईडन गार्डन एक तो क्या था, कोलकाता के अंदर क्रिकेट स्टेडियम में, एक जो देवताओं का जो गार्डन था उसको भी क्या बोलते थे, ईडन गार्डन। कोई इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है तो उसने एडम और ईव की कहानी भी पढ़ी होगी। तो राम जी आम खाने, आम से आमेर, राम जी से राम सिंह, और ईडन गार्डन गए, ईडन से मेजर ईडन भी, याद हो जाएगा। फिर राम जी थे जेंटलमैन माने जाते हैं, तो राम जी के कोट में बटन सुंदर है भी, सुंदर थे। राम जी के कोट में बटन सुंदर थे। कोट से कोटा, तो यहां भी कौन था, राम सिंह, और बटन से मेजर बटन भी, क्लियर है। फिर भरतपुर की बात करते हैं। भारत जैसी शान और कहीं नहीं है, सही बात है। अपना देश सबसे ऊपर, मेरा भारत महान। तो भारत जैसी शान है और कहीं नहीं है, भारत से भरतपुर, जैसी से जसवंत सिंह, शान मोरी शान, क्लियर है। भारत जैसी शान तो भरतपुर और जसवंत सिंह, और शान से मोरी शान, याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं सिरोही के शिव सिंह और जेडी हाल। तो शिवजी के जो हाल थे वो रोही में देखे जा सकते थे, क्योंकि देखो जी शिव जी भोले बाबा थे, ठीक है। जीवन भर एक अघोरी के रूप में रहे, शमशान घाट में रहे, पर्वतों पर रहे, यानी कि रोही में रहे, जंगलों में रहे। तो शिव जी के हाल, शिव मतलब शिव सिंह, रोही मतलब सिरोही, और क्या थे, हाल थे, वो जंगलों में भी थे। तो हाल से जेडी हॉल भी, ठीक है। याद हो गए होंगे उम्मीद करता हूं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।